फेडरेशन सस्पेंड हो चुकी है, उसके बाद भी अवार्ड वापसी हो रही है। ये क्या है? ये जो कुश्ती का जो आज प्रकरण चला हुआ है, ये सारा कांग्रेस की, राहुल गांधी की, दीपेंद्र हुड्डा जी की, भूपेंद्र हुड्डा जी की, प्रियंका गांधी, इनकी देन है। ये जो पूरा इतना बड़ा प्रोप बन रहा है, संजय सिंह नहीं तो कोई और बनता, कोई तो बनना था। अब आप ये कहो कि भाई नहीं, हमारी मर्जी के मुताबिक बनना चाहिए, वो चीज़ें कैसे चलेंगी? जनरल सेक्रेटरी की वो इनकी है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इनका है। उसके बाद ये चाहते हैं कि अध्यक्ष भी निकाह हो, सब कुछ ही निकाह हो। पीछे कुश्ती का और भी प्रकरण हुआ था, बिना ट्रायल जो एशियन गेम्स में भेजे गए थे दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, उनसे एक लफ्ज नहीं निकला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी झज्जर के गांव छारा में पहलवानों के बीच पहुंचे। पहलवानों के बीच जिस तरह से जो पहुंचे, उनकी मुलाकात की, उनकी समस्याओं के बारे में जाना। क्या राजनीति है, इसको लेकर हम इंटरनेशनल पहलवान योगेश्वर दत्त से बात करते हैं। सर, जिस तरह से आज राहुल गांधी जो पहलवानों के बीच आए हैं, मुलाकात की है, उसको किस तरह देखते हैं? पहले भी प्रियंका गांधी से पहलवान मिले हैं। सभी को नमस्कार। देखिए, अब आज आपके माध्यम से ही पता लगा, मीडिया के माध्यम से, कि भाई राहुल गांधी जी रोहतक के इस झज्जर जिले के एक अखाड़े में आए थे। चलो, अच्छी बात है, खिलाड़ियों की कुछ तो याद आए उनको, और यहाँ भी वो राजनीति करने के लिए आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी फिलहाल खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन को सस्पेंड किया है। कुछ पहलवानों ने अपने अवार्ड, जो सम्मान है उनके, जो पद्मश्री लगाई है, राजीव ध्यानचंद खेल रत्न अर्जुन अवार्ड, तो उसको राजनीति करने का एक अच्छा मौका मिला। और पूरा ये मेरा ये मानना है कि ये जो कुश्ती का जो आज प्रकरण चला हुआ है, ये सारा कांग्रेस की, राहुल गांधी की, दीपेंद्र हुड्डा जी की, भूपेंद्र हुड्डा जी की, प्रियंका गांधी, इनकी देन है। ये जो पूरा इतना बड़ा प्रोपगंडा है, जो हो चुके थे, उसके बाद सस्पेंड किया गया, इतना जो बॉन्डर हुआ है, जो शोषण वाला है वो कोर्ट में केस है, उसका कोर्ट ही फैसला करेगा। उसके बाद कुश्ती को तो अच्छी दिशा, अच्छे तरीके से चलने देना चाहिए। पहलवान, जूनियर पहलवानों का भविष्य दाव पे लगा हुआ है। एक साल उनका खराब हो चुका है। अब क्या पता कितने पहलवान जो अंडर-15 खेलते हो 15 साल से निकल चुके हैं, अगले साल तो खेल नहीं सकते अंडर-15 में। ऐसे जूनियर के जो नेशनल था, बहुत से पहलवान 20 साल से ऊपर के हो जाएंगे, उनका एक साल खराब हुआ। तो ये पूरी राजनीति फिलहाल, ये जो है प्रकरण, ये फेडरेशन वाला, ये पूरा राजनीति की मोड़ ले चुका है, और इसमें कुश्ती का बहुत ज़्यादा नुकसान। अब तो जिस तरह से जो खेल मंत्रालय है, जो कुश्ती फेडरेशन, उसको सस्पेंड भी कर दिया है। उनकी मनमानी, जो कह रहे थे कि इसको जो ब्रजभूषण का दबदबा है वो नहीं रहना चाहिए, उन्होंने भी संन्यास ले लिया। इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, 10 साल 11 साल तक ब्रजभूषण रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन में। उनका टाइम, अब तो चाह के भी नहीं बन सकते थे वो, जब तक वो रहे 10-11 साल, जब कोई बोला नहीं। जब उनका टाइम पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद उनके भी आरोप लगे हैं। ये आरोप पहले लगाने चाहिए थे, जब वो फेडरेशन में थे। अब तो चाह के भी नहीं बन सकते, उसके बाद ये आरोप लगना। और फेडरेशन के चुनाव, एक अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से देखोगे, कोई तो बनेगा, कोई भी बने। संजय सिंह नहीं तो कोई और बनता, कोई तो बनना था। अब आप ये कहो कि भाई नहीं, हमारी मर्जी के मुताबिक बनना चाहिए, वो चीज़ें कैसे चलेंगी? ऐसे जो इन्होंने नाम दिए थे, उसके बाद भी 2 नाम किस बातचीत करके, कैसे भी 2 नाम इनके भारतीय कुश्ती संघ में ऐड लिए गए हैं। जो नंबर 2 की जो पोस्ट बोलते हैं, जनरल सेक्रेटरी की, वो इनकी है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इनका है। उसके बाद ये चाहते हैं कि अध्यक्ष भी निकाह हो, सब कुछ ही निकाह हो। तो ये लोकतंत्र कहाँ हुआ? अगर आप चुनाव प्रक्रिया देखोगे, तो उसमें से जो जिसके पास ज़्यादा वोट होंगी, वो ही जीतेगा। जैसे तो कल को कोई और, किसी और फेडरेशन में बात होगी, या और फेडरेशन छोड़िए, आप किसी एमएलए एमपी के लिए, आप कि मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए बातें होंगी कि नहीं, हमें ये नहीं है चाहिए, तो जिसके पास ज्यादा वोट होती है वही बनता है। अब तो ये पूरा राजनीतिक रूप ये ले चुके हैं ये, और ये प्री प्लान एक चले हुए हैं कि भाई किस तरीके से क्या करना है। और कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन में है इनके। किसी भी तरह ये है कि भाई इनके कंधे बंदूक रख के हमें चलाते रहना है। और जहाँ तक मेरा मानना है, तो इनको कुश्ती से कोई मतलब नहीं। पीछे कुश्ती का और भी प्रकरण हुआ था, बिना ट्रायल जो एशियन गेम्स में भेजे गए थे दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, उनसे एक लफ्ज नहीं निकला ट्रायल को लेके। आज वो फिर आगे बैठ गए, क्योंकि उनको चाहिए वोट, कि भाई किस तरीके से हम वोट ले सकते हैं, किस तरीके से नेगेटिविटी दिखा सकते हैं। नहीं तो उनको ये चाहिए कि फेडरेशन बने, कुश्ती अपनी दिशा, अच्छे दिशा से चले। पिछले 1 साल से कुश्ती को क्या मिला है? बदनामी के सिवाय कुछ नहीं मिला। हमारी परफॉर्मेंस डाउन गई है। और पिछले, अगर आप टाइम देखोगे, तो कुश्ती में टाटा मोटर्स लगाइए और ओएनजीसी लगाइए, बहुत से स्पॉन्सर आए थे। पिछले 1 साल में कुश्ती को क्या मिला है? कोई भी कहीं से भी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं आई, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं था, कोई लेने वाला नहीं था। और हर फेडरेशन में देखिए आप, मजबूत लोग, कोई बिजनेसमैन है, मजबूत लोग हैं, तो उनकी फेडरेशन अच्छी चलती हैं, वो पैसा लेके आते हैं कपड़ जगह से।
कारपेट जगत से अगर पैसा नहीं आएगा तो कहाँ से चलेंगी वो चीजें। आप टेबल टेनिस को देखिए, आप टेनिस को देखिए, आप किसी भी बॉक्सिंग को देखिए, किसी भी गेम को आप देखिए, तो मजबूत लोग मिलेंगे जो कॉर्पोरेट जगत से पैसा लेके आए और खिलाड़ियों पे खर्च करे। बहुत ज्यादा खर्च होता है किसी भी उसमें टीम में हो, तो टीम में कैंप भी लगाने होते हैं, टीम में सरकार भी करती है, उससे अलग भी तो पर कुछ काफी कुछ चीजें होती है जो नहीं खिलाड़ी पे हो। एक पूरी टीम बन के लोग काम करते हैं तभी ये चीजें होती हैं। सरकार से भी पैसा लेना होता है, अपने पूरे साल का कैलेंडर बना के देना होता है। अब पिछले साल कोई कैलेंडर ही नहीं था कि एक टूर्नामेंट हुआ, किसी ने बोल दिया जाएंगे, किसी ने बोल दिया नहीं जाएंगे। और आप देखिए आज कुश्ती कितनी दयनीय स्थिति है। उसके बाद कांग्रेसी हैं ये तो इसी को बनाएंगे। अब तो सीधी चीज है कि भाई ये कुश्ती नहीं, अब ये राजनीति है शुद्ध रूप से, बिल्कुल 100%। और राजनीति करनी है चाहे कैसे भी हो। मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना है, कितने घटिया राजनीति सत्र पे उतरे। और ऐसी चीजें होंगी नहीं क्योंकि सब लोगों को पता चल चुका है। कुश्ती फेडरेशन उसकी फिर भी कुश्ती फेडरेशन सस्पेंड हो चुकी है, उसके बाद भी गिनीज बुक अवार्ड वापसी हो रही है। ये क्या है? हम तो ये कहेंगे कि कोई किसी और को आ गया तो उसके लिए भी ये बोलेंगे। मेरा मानना है कि गलत है ये। और सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी मेहनत से मिलते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत से ये चीज़ें मिली हैं। ये वैसे नहीं मिली, देशवासियों ने, सरकार ने जिसने को भी सम्मान दिया है तो उसकी योग्यता को देख के दिया है, इसलिए सम्मान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसको इस तरीके से नहीं वापस करना चाहिए। ये थे योगेश्वर दत्त जी, जिनका कहना था कि जिस तरह से जो कांग्रेस के जो नेता है वो पहलवानों से मिल रहे हैं और इसका पूरा राजनीतिकरण हो गया है।